Good morning everyone. So in my previous class I have already discussed about the first stage of human development, that is infancy. So what is infancy? Infancy is the first stage of human development that covers 0 to 5 years, and it is also called the age of asking questions or questioning age. Okay. So today I am going to discuss about the second stage of human development, that is childhood. Okay. So what is childhood? Let's start. Childhood is the second stage of development of human life. It covers 5 to 12 years. Okay, it is also it is again divided into two parts. First one, early childhood. Second one, late childhood. Okay. So चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी कवर करता है 0 to 5 इयर्स, और जब इन्फेंसी खत्म होता है, मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाता है, तब उन लोगों का चाइल्डहुड शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज है जो कवर करता है 5 to 12 इयर्स। ओके। और चाइल्डहुड को फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो है अर्ली चाइल्डहुड और फर्स्ट है लेट चाइल्डहुड। ओके। और चाइल्डहुड को हम लोग एज ऑफ स्कूलिंग भी बोलते हैं, याद रखना। एज ऑफ स्कूलिंग चाइल्डहुड को बोला जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में क्या होता है, एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, वो अपना फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन शुरू करता है, मेंटली प्रिपेयर होता है स्कूल जाने के लिए, इसीलिए इस एज को बोला जाता है एज ऑफ स्कूलिंग। तो चाइल्डहुड समझ में आया? चाइल्डहुड है सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो 5 to 12 इयर्स तक रहता है, और इसको फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। ओके। तो ये गया चाइल्डहुड का मीनिंग। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके। तो देख लो चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। Characteristics of childhood. तो इसका भी फिजिकल डेवलपमेंट एक है, जैसे कि इन्फेंसी का है फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका एक आएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थर्ड आएगा इसमें भी प्लेफुलनेस। नेक्स्ट एक आएगा डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर। तो
बहुत सारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन तुम लोगों को मेनली 4 ही चाहिए होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखो चाइल्डहुड का। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। तो जैसे कि हम लोगों को मिला था इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्पीड होता है, लेकिन चाइल्डहुड का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो डेवलप होता है, लेकिन कंपेयर टू इन्फेंसी वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेंसी में ही क्या होता है, उसका बॉडी वेट बढ़ जाता है, वो चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो चाइल्डहुड का 2 टाइप है। फर्स्ट पार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। याद रखना डिफरेंस, हेडिंग सबका सेम है, उसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट है, लेकिन कंपेयर टू इन्फेंसी चाइल्डहुड का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है और अर्ली चाइल्डहुड का बहुत ही कम होता है। लेकिन लेट चाइल्डहुड में थोड़ा चेंजेस मतलब डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि वो लोग स्पीड से दौड़ना, जंप करना या मतलब कुछ क्रिटिकल मोटर एक्टिविटीज सीख जाता है चाइल्डहुड में, जो कि इन्फेंसी में नहीं होता है। तो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में यही होगा कि कंपेयर टू इन्फेंसी ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड में तो फिजिकल डेवलपमेंट उतना होता नहीं है, लेट चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है और उसमें वो लोग दौड़ना और कुछ क्रिटिकल मोटर एबिलिटीज कर पाता है, मतलब वो डेवलप हो जाता है उन लोगों में। ठीक है, तो ये क्या है फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में यह बोला गया कि इस स्टेज में क्या होता है, उन लोगों का ब्रेन, एक बच्चा का जो ब्रेन डेवलप होता है ये इसी स्टेज में ज़्यादा होता है। वो लोग कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जिसमें ब्रेन का यूज होता है वो लोग वो कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इसी स्टेज में ब्रेन डेवलप हो जाता है, उन लोगों का जो इंटेलिजेंस है वो हो जाता है, इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। तो ये सब के वजह से उन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है, वो लोग कुछ इंटेलेक्चुअल या कुछ मेंटल जो एक्टिविटीज है वो कर पाता है, जो कि इन्फेंसी में नहीं होता है। इन्फेंसी में कुछ क्रिटिकल वो सॉल्व करने दो, जैसे कि तुम लोग देखना क्या होता है उसमें कुछ क्रिएटिव काम, जैसे कि लास्ट में और एक है क्रिएटिव पावर, तो ये भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के अंदर में आता है। क्योंकि देखना जो उन लोगों का खिलौना होता है, वो खिलौना एक चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, उसको कुछ दिन खेल के उसको तोड़ देता है, तोड़ फोड़ के उसको क्या करता है फिर से जोड़ने का वो लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि इस स्टेज में उन लोगों का ये कैपेसिटी वो हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, वो लोग पजल खेलना सीख जाते हैं, वो लोग जैसे कि ऐसा कुछ खिलौना वो लोग जैसे कि जिसमें ब्रेन यूज होता है ऐसा खिलौना वो लोग पसंद करते हैं, जो कि इन्फेंसी में खिलौना उन लोगों का अलग अलग होता है, उन लोगों का पसंद कुछ अलग होता है। लेकिन चाइल्डहुड में जो खेलते हैं वो लोग वो भी देखना कुछ मतलब जिसमें मेंटल वो एक्टिविटी है वो ज्यादा वो लोग पसंद करता है, क्योंकि इस स्टेज में इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। जैसे कि इन्फेंसी में भी प्लेफुलनेस है कैरेक्टरिस्टिक्स में, चाइल्डहुड में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो। इन्फेंसी में प्लेफुलनेस में हम लोगों ने सीखा था कि उसमें क्या होता है, टॉयज के साथ खेलता है और घर में रह के अकेले खेलता है। ठीक है, और चाइल्डहुड में भी वो लोग खेलता है, लेकिन बाहर, घर से बाहर ग्रुप में खेलना पसंद करता है। जब एक बच्चा चाइल्डहुड में एंट्री करता है, चाइल्डहुड उसका शुरू हो जाता है, तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत चेंजेस आ जाता है। ओके, इन्फेंसी में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा चेंज हो जाता है चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में वो खेलता है लेकिन घर के बाहर, और वो लोग टीम के साथ जैसे कि एक ग्रुप में खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो, ये सारा जो टीम गेम है, आउटडोर गेम जो है वो लोग खेलना चाहता है चाइल्डहुड में। तो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हेडिंग सेम है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है इन्फेंसी और चाइल्डहुड का, वो समझ लेना। ठीक है, लास्ट में जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर, तो जैसे कि मैं पहले भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बोल चुकी थी, इसमें क्या होता है उन लोगों का ये क्रिएटिव पावर डेवलप हो जाता है, वो लोग मेंटल एक्टिविटीज कर पाता है। वो लोग जैसे कि ऐसा होता है ना, ब्लॉक्स से घर बनाना, ब्लॉक से कुछ उससे वो आयरन मैन बनाना, मेंटेन मतलब जो भी है ऐसे टाइप खिलौना वो लोग पसंद करता है। ठीक है, वो लोग वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उन लोगों में वो डेवलप हो जाता है, उन लोगों का
देखना करिकुलम में भी उन लोग का मेंटल मैथ्स या जो भी क्रिटिकल सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज में उन लोगों का ये क्रिएटिव पावर भी वो लोग का डेवलप हो जाता है, वो लोग नया कुछ बना लेता है खुद से भी। देखना तो ये सारा डेवलपमेंट उसका होता है चाइल्डहुड में। और इसमें क्या होता है, आईक्यू डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो भी डेवलप हो जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए वो लोग क्या होता है कुछ मेंटल एक्टिविटीज कर पाता है, वो लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उन लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एडोलेसेंस, जो कि कल शुरू करेंगे। तो आज ऑलरेडी हम लोगों का इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस हो चुका है। चाइल्डहुड का मेनली तुम लोगों को दो टॉपिक ही चाहिए होगा, जो कि है चाइल्डहुड का मीनिंग और चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एडोलेसेंस जो पीरियड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इसी स्टेज में हम लोग का सबसे, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी थी, इसको सबसे डेंजरस वो बोला जाता है स्टेज, मतलब डेवलपमेंट का जो स्टेज है हम लोग का, उसमें से सबसे डेंजरस बोला जाता है एडोलेसेंस को। और इसी को स्टैनली हॉल ने क्या बोला था, द एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जो एडोलेसेंस है उन लोगों का डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, सारा कुछ उसमें बढ़ जाता है। इसलिए वो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं। उन लोग मतलब जैसे कि स्टॉर्म होता है लाइफ में, स्टॉर्म जैसे आ जाता है, उन लोग बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक वो सिचुएशन से गुजरता है पूरा वो एडोलेसेंस जो पीरियड है। उन लोगों का सारा कुछ डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है, वो लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। तो वो सब क्या है, कल पूरा क्लास में वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कुछ भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।